नमस्कार, मैं भारती आज आपको कक्षा तृतीय की हिंदी कराऊंगी। कक्षा तृतीय की हिंदी का जो हमारा आज का उपविषय है वो है इंद्रधनुष और बूंदे। पाठ संख्या 3 है और इसका शीर्षक है इंद्रधनुष और बूंदे। इसमें जो हमारे लेखक है वो हमें किसकी कहानी बता रहे हैं? इंद्रधनुष और बूंद की। जैसा कि हमारे शीर्षक है उसी से पता चल रहा है कि ये हमें किसके बारे में बता रहा है। ये हमें इंद्रधनुष और बूंद के बारे में बता रहा है। अब इंद्रधनुष आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को पता होगा हमें कब दिखाई देता है। सभी को पता है जब बारिश होती है तो बारिश जब रुक जाती है उसके बाद हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो यही हो रहा है हमारे आज की इस कहानी में भी। और क्या होता है वो आज हम इस पाठ में चर्चा करेंगे कि वो किसके बारे में बता रहा है, जो लेखक है वो किसके बारे में बता रहा है। क्योंकि मैं आपको बार बार बताती हूँ कि जो कवि होता है वो कविता को लिखता है और जो लेखक होता है वो कहानी को लिखता है। जो कहानी होती है उसमें लेखक बोलते हैं हम, जो उसको लिखता है उसको। तो इसमें चलो देखते हैं कि आज की जो कहानी है हमारी इंद्रधनुष और बूंदे, इसमें जो लेखक है वो क्या कहानी हमें बताता है। इसमें लेखक हमें एक कहानी इंद्रधनुष के बारे में बता रहा है। हम सभी को पता है जब इंद्रधनुष निकलता है तो वो हमें बहुत ही सुंदर लगता है, हम सबको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि उसमें इंद्रधनुष में हमें कितने रंग दिखाई देते हैं? हमें 7 रंग दिखाई देते हैं और वो 7 रंग बहुत ही अच्छे होते हैं, हम सबको देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो क्या होता है, एक बार बारिश होती है और इंद्रधनुष आता है। जैसे ही बारिश रुकती है इंद्रधनुष आता है। तो इंद्रधनुष है वो अपनी प्रशंसा करता है। अब प्रशंसा का क्या अर्थ होता है? अपनी तारीफ करना। तो वो अपनी खुद की तारीफ करता है और वो कहता है कि मैं बहुत सुंदर लगता हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। बूंदे सुनती है उसकी बात को। फिर बारिश होती है, फिर बारिश रुकती है, इंद्रधनुष फिर आता है और फिर कहता है बूंदों को कि मैं बहुत सुंदर हूँ, हर कोई मेरी तारीफ करता है कि आप है बहुत सुंदर लगते हैं। एक बार ऐसे ही इंद्रधनुष आता है, जैसे वो हर बार अपनी तारीफ करता है, इस बार भी वो अपनी प्रशंसा कर रहा होता है। और एक बूंद, जो बूंदे होती है छोटी छोटी, वो अपने कामों में लगी हुई होती है। तो वो क्या कहता है कि बूंद से कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ और हर कोई मेरी तारीफ करता है। बूंद ये सारी बातें उसकी सुन रही होती है, वो चुपचाप उसकी बात को सुनती है और अपने काम में लगी रहती है। एक दिन क्या होता है, जब इंद्रधनुष है वो अपनी प्रशंसा के पुल बांध रहा होता है। अब प्रशंसा के पुल बांधना का अर्थ देखो। प्रशंसा के पुल बांधना। अब प्रशंसा के पुल बांधना का क्या अर्थ होता है? अपनी तारीफ है वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर करना या अत्यधिक करना। अत्यधिक का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा कर करना। तो वो इंद्रधनुष है, अपनी तारीफ है बहुत बढ़ा चढ़ा कर रहा होता है कि मैं इतना सुंदर हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ। और बूंद है वो चुपचाप सुन रही होती है। वो कहता है कि मुझे देखकर हर कोई चकित हो जाता है। अब चकित का क्या अर्थ होता है? चकित का अर्थ होता है हैरान, अचंभित होना, हैरान होना, कि हर कोई मुझे देखकर अचंभित हो जाता है, हैरान हो जाता है। तो वो कहता है, वो बूंदे हैं वो सब सुन रही होती है। एक दिन सारी बूंदे क्या करती है, काम कर रही होती है, इंद्रधनुष आके फिर अपनी तारीफ करने लग जाता है। तो सारी बूंदे योजना बनाती है। योजना का अर्थ है प्लान करना। वो सारी मिलजुल कर बातें करती है कि क्यों ना हम सूर्य देव की मदद लें, हम सूर्य देव के पास चले और इंद्रधनुष को है सबक सिखाया जाए कि इंद्रधनुष जो सुंदर है वो ऐसे ही सुंदर नहीं है, उसमें किसी और का भी योगदान है, तभी वो इतना सुंदर दिखता है। सारी बूंदें मिलकर इंद्रधनुष के पास सूर्य देवता के पास चली जाती है। सूर्य देवता को सारी कहानी बताती है कि सूर्य देव ऐसे ऐसे इंद्रधनुष है, अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड करता है और हमें चिढ़ाता है। और बूंद को बोलता है वो कि बूंद तुम तो बहुत छोटी हो, अगर किसी के पैर के नीचे आ गई
तो तुम कुचली जाओगी, रौंदी जाओगी। रौंदना का अर्थ होता है कुचलना। जब हमारे पैर के नीचे कुछ दब जाता है तो उसको हम बोलते हैं कुचलना, रौंदना। रौंदना का अर्थ होता है कुचलना। तो वो सूर्यदेव को कहती है कि वो कहता है कि तुम तो इतनी छोटी हो कि अगर किसी के पैर के नीचे भी आ गई तो तुम कुचल दी जाओगी, तुम मार दी जाओगी। सूर्यदेव उनकी बातों को सुनता है और उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। अब जब बारिश होती है तो सूर्यदेव, जैसे ही बारिश होकर रुकती है, सूर्यदेव अपने आप को बादलों के पीछे छिपा लेता है। इंद्रधनुष निकलना चाहता है, नहीं निकल पाता है। फिर ऐसा ही होता है, बारिश होती है, जैसे ही बारिश होती है इंद्रधनुष आने के लिए तैयार होता है, सूर्यदेव बादलों के पीछे चले जाते हैं, वो फिर नहीं निकल पाता है। ऐसे बहुत बार हो गया, काफ़ी दिन हो गया इंद्रधनुष नहीं दिखाई दे रहा था किसी को भी। एक दिन इंद्रधनुष ने सोचा कि क्या हो रहा है, सूर्यदेव क्यों नहीं आ रहे हैं। वो काफ़ी परेशान हो जाता है और वो सूर्यदेव को बोलता है कि सूर्यदेव बहुत दिन हो गए हैं मुझे निकले हुए, अब तो मुझे निकलने दो, अब तो मेरी मदद करो, मुझे बाहर आने का मौका तो दो, वरना तो मुझे लगता है कि लोग मेरे को भूल ही जाएंगे, लोगों को मैं याद भी नहीं रहूँगा कि इंद्रधनुष भी कोई था, वो इतना सुंदर दिखता था। सूर्यदेव कहते हैं ठीक है। तो तभी बूंदे भी वो बातें सुन रही थी। अब इसमें जो आपकी बुक है, इसमें मुस्कुराई थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, उसने पूरा स बनाया हुआ है, मुस्कुराई, मुस्कुराई ऐसे लिखा हुआ है, इसमें आधा सा आएगा ये। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख देती हूँ। आधा सा आएगा इसमें। बूंदे उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और तब सूर्यदेव ने इंद्रधनुष को कहा, अब समझ में आया तुम किसकी वजह से निकलते थे। हम में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो घमंड कर जाते हैं। कई बार कोई सुंदरता का घमंड कर जाता है, कोई बुद्धिमानी का घमंड कर जाता है कि मैं तो बहुत ही बुद्धिमान हूँ, मेरे अच्छे नंबर आते हैं, अच्छे अंक आते हैं, तो मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और मेरे बराबर कोई नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होता है, हर कोई अच्छा होता है और जो हम हैं उसमें किसी ना किसी का साथ हमारे साथ होता है, तभी हम वहाँ होते हैं। वही इंद्रधनुष को भी समझाया गया सूर्यदेव और बूंदों ने मिलकर। उन्होंने कहा, सूर्यदेव ने कहा कि आप इतने सुंदर क्यों दिखते हो, आपको पता है जब मेरा प्रकाश इन बूंदों के ऊपर जाता है तो वो बिखर कर इतना सुंदर बन जाता है कि उसकी वजह से आप सुंदर दिखते हो। जब बूंदों के ऊपर सूर्य की रोशनी आती है, जब सूर्य का प्रकाश उस पर आता है तो पूरा इंद्रधनुष बन जाता है 7 रंगों का, और जो सबको बहुत ही अच्छा लगता है। तब इंद्रधनुष को उन सब की बात समझ में आई और उन्होंने सूर्यदेव का धन्यवाद किया, बूंदों का धन्यवाद किया, और तब वो कहते हैं कि आकाश में 7 रंगों वाला इंद्रधनुष बहुत ही फिर से दिखाई देने लगा। तो ये थी हमारी आज की कहानी, इंद्रधनुष और बूंदें। इसने बताया है मॉरिशस में ला वैली द कोलियर्स एक ऐसा पार्क है जिसका निर्माण हजारों सालों पहले मॉरिशस में बेसिन ब्लॉक नामक ज्वालामुखी फूटने के कारण हुआ था। ये एक पार्क है और इसका मीन्स उदय जो ये पार्क बना था ये ज्वालामुखी के फूटने के बाद बना था, और 23 रंगों वाली जमीनी इंद्रधनुष देखने को मिलती है। हमें इंद्रधनुष आसमान में देखने को मिलता है, पर यहाँ पर मॉरिशस में ये ऐसी जगह है जहाँ पर ज़मीन में 23 रंगों का जमीनी धनुष बनता है, इंद्रधनुष बनता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आने वाले सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, वो वहाँ पर काफ़ी आकर्षित होते हैं, लोग उसको देखने के लिए काफ़ी उत्साहित होते हैं। बेटा ये थी हमारी आज की कहानी। इसमें जो हमारे कठिन शब्द दिए गए हैं, आप उन कठिन शब्दों को अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें लिखोगे, शब्दार्थों को लिखोगे,
आपको मैंने ये फॉर्मेट बताया हुआ है, आपको पहले क्या लिखना है, आपको पाठ संख्या, पाठ का नाम और ये सारी चीज़ें जो आपको बताई गई है, इधर आप गृह कार्य लिखोगे, इधर आप दिनांक लिखोगे, वो सारी चीज़ें लिखकर और आप तब आगे बढ़ाओगे। अगर मैं भी चाहूँ तो मैं भी शीर्षक को यहाँ पर आपका सुंदर सा किसी भी डिजाइन में बनाकर लिख सकती हूँ, पर मैं आपको डेली इस तरीके से इसी वजह से देती हूँ ताकि आप लोग इसी फॉर्मेट में करें। जब आप अपनी नोटबुक में करते हो, अपनी उत्तर पुस्तिका में करते हो, तो इसी तरीके से इधर आप दिनांक लिखोगे लाइन लगा के, जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, आप वैसे ही काम करोगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आई होगी इंद्रधनुष और बूंदों की कहानी। अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया है तो जो हमारा डाउट सेशन होता है उसमें भी पूछ सकते हो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।